ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बीटीसी जो है अप्रोक्सीमेटली $77,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहीं यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करूं तो यूएस की स्टॉक मार्केट ऑलरेडी एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो यहां पे लगा चुकी है। उसी के साथ अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी थोड़ी बहुत ग्रीनरी हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज वॉर जो यूएस इजराइल और ईरान के बीच में चल रही थी, कहीं ना कहीं वो हमें सुलझती हुई देखने को मिल रही है। बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जिसको प्रॉपर तरीके से ब्लॉक किया गया था, अब ईरान द्वारा यह कह दिया गया है कि वहां से किसी भी प्रकार की शिप को अब रोका नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं वॉर जो है वो हमें खत्म होती हुई नजर आ रही है, जिसका इंपैक्ट हमें यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यूएस की स्टॉक मार्केट ने यहां पे एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, उसी तरीके से लोग अब यहां पे दावा कर रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी बुल रन जो है वापस से स्टार्ट हो चुका है। हालांकि पर्सनली मेरी क्या राय है, किस तरीके से मार्केट को मैं देख रहा हूं, हर एक चीज आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे दोस्तों कि लेबनान के बीच में, इजराइल और लेबनान के बीच के अंदर भी यहां पे सीज फायर जो है वो यहां पे हो गया है। यानी कि इनके बीच में भी अभी किसी तरीके की कोई भी फाइट फिलहाल हमें यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जितनी भी कमर्शियल वेसल्स हैं वो यहां पे अब प्रॉपर तरीके से, जब तक इनका सीज फायर चल रहा है, वो यहां पे गुजर पाएंगी। यानी कि कोई भी रुकावट इन्हें ना ही ईरान की तरफ से देखने को मिलेगी, ना ही यहां पे यूएस की तरफ से देखने को मिलेगी, जिसके बाद मार्केट के अंदर ग्रीनरी जो है वो यहां पे हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ यहां पे आप देखेंगे कि यूएस जो है वो $20 बिलियन ईरान को यहां पे, जो कि उन्होंने पहले फ्रीज कर रखे थे, ईरान के $20 बिलियन कैश यहां पे देने वाला है। किस चीज की डील में? यूरेनियम के लिए। यानी कि ईरान जो है अब यहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूक्लियर वेपन आने वाले टाइम में नहीं बनाएगा। यह डील भी दावा किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कि क्लोज होने वाली है, और यह अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ही हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट यहां पे आप देखेंगे कि इस अनाउंसमेंट से पहले पहले ट्रंप के इनसाइडर बंदे ने इथीरियम को और बीटीसी को यहां पे पहले से ही लॉन्ग कर दिया था, और ये चीज टेलीग्राम के अंदर भी मैंने आपसे शेयर कर दी थी, और उसी के बाद मार्केट के अंदर हमें पंप यहां पे देखने को मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं ट्रंप के इनसाइडर्स जो है वो तो यहां पे पैसा बना रहे हैं, और आम पब्लिक अभी भी यहां पे कंफ्यूज है। बिकॉज कभी भी ट्रंप जो है वो यहां पे पलट जाते हैं। हालांकि अभी ये दावा किया जा रहा है कि संडे को पाकिस्तान के अंदर यहां पे मीटिंग हो सकती है यूएस की एंड ईरान की, जहां पे जिसके बाद हमें लड़ाई जो है खत्म होती हुई देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर यहां पे हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल वापस से यहां पे 10% से ज्यादा जो है गिर चुका है। और साथ ही साथ अगर हम इथीरियम के प्लस बिटकॉइन की भी अगर इंस्टीट्यूशन साइड से बात करें तो ईटीएफ के अंदर भी इनफ्लोज जो है वापस से लगातार कल से ही यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। क्या सिनेरियो पर्सनली मैं मार्केट के अंदर देख रहा हूं, ये चीज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली बात यहां पे आप देखेंगे, पहली 2 दफा बिटकॉइन के अंदर जब भी रैली हमें देखने को मिली है, बीटीसी ने लास्ट हाई को यहां पे स्वीप करा है, और उसके बाद बीटीसी के अंदर करेक्शन देखने को मिली है। सिमिलरली लास्ट टाइम भी यही देखने को मिला था, बीटीसी ने हाई को स्वीप करा, उसके बाद करेक्शन देखने को मिली, और अब थर्ड टाइम यहां पे अभी तक करेक्शन तो हमें देखने को नहीं मिल रही है। बिकॉज मार्केट में से अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं यहां पे जा रही है, लेकिन बीटीसी जो है अप्रोक्सीमेटली इस हाई को स्वीप ऑलरेडी कर चुका है। अब अगर यहां पे ये सारी चीजें जो वॉर की निकल के आ रही हैं, और संडे को यहां पे जो मीटिंग यूएस एंड ईरान के बीच में अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है, तो नो डाउट बीटीसी जो है 78 के, जो कि ऑलमोस्ट टच कर चुका है, 84 के तक भी रैली हमें यहां पे दिखा सकता है। बिकॉज यूएस की स्टॉक मार्केट भी अपना ऑल टाइम हाई यहां पे बना चुकी है, जिसको इस समय कहीं ना कहीं बीटीसी भी कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। इसी वजह से हमें बीटीसी के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज को लेकर मैं यहां पे कंसर्न हूं, सबसे पहले मैं वो चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो है यूएस की स्टॉक मार्केट की। कि यहां पे आप देखेंगे यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर लगातार हमें ग्रोथ जो है वो यहां पे देखने को मिल रही है, लेकिन इस ग्रोथ के साथ साथ वॉल्यूम जो है वो मार्केट के अंदर नहीं आ रही है। यहां पे आप देखेंगे वी शेप रिकवरी हमें यूएस की स्टॉक मार्केट में देखने को मिली, लेकिन वॉल्यूम जो है वो यहां पे सपोर्ट नहीं कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं मैन्युपुलेशन का ये पंप जो है वो हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बीटीसी की भी बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे बीटीसी जिस जोन के ऊपर इस समय ट्रेड हो रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग यहां पे जोन है जहां पे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, और मार्केट ने यहां से सारी लिक्विडिटी जो है अभी के टाइम पे साफ कर दी है। यानी कि बीटीसी जिस जोन के ऊपर इस समय ट्रेड हो रहा है, नो डाउट यहां पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है। लेकिन जिस तरीके की न्यूज मार्केट में से निकल के आ रही है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी 78 के जोन को और 82 से लेकर 84 के जोन को भी यहां पे टेस्ट कर सकता है। हालांकि उससे पहले छोटी मोटी पुल बैक जो है बीटीसी के अंदर हमें 72 73 के तक देखने को मिल सकती है। रीजन क्या है कि यहां पे आप देखेंगे आरएसआई एंड स्टॉकेस्टिक आरएसआई
ऑलरेडी काफी ज्यादा ओवरबॉट कंडीशंस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो छोटी मोटी पुल बैक यहां पे हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिल सकती है, जिससे कि स्टोकेस्टिक आरएसआई जो है वो थोड़ी बहुत यहां पे रीसेट होगी। उसके बाद ये अप ट्रेंड यहां पे कंटिन्यू एटलीस्ट 78 के से लेकर 82 84 के जोन तक यहां पे रह सकता है। अब ये चीज यहां पे मैं क्यों आपसे कह रहा हूं, बिकॉज अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम चले जाएं तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे आप देखेंगे बुल मार्केट सपोर्ट बैंड एग्जैक्ट हमारा जो है इस समय 78 के आसपास आ रहा है। 78 के से लेकर 79 के का ये जोन है जहां पे बुल मार्केट सपोर्ट बैंड देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं यूएसडीटी और यूएसडीसी दोनों स्टेबल कॉइन्स की मार्केट गैप यहां पे निकालूं, यानी कि दोनों स्टेबल कॉइन्स की डोमिनेंस यहां पे निकाल लूं, तो यहां पे आप देखेंगे बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के सपोर्ट के सॉरी आसपास ये ट्रेड हो रहा है। यानी कि अगर स्टेबल कॉइन की डोमिनेंस अपने बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के इस बैंड के ऊपर यहां पे सपोर्ट बनाती है, वहीं अगर बीटीसी इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से रिजेक्शन लेता है और यूएसडीटी की डोमिनेंस यहां से बुलिश ही रहती है, यानी वापस से अपसाइड कंटिन्यू रैली करती है, तो यहां पे बीटीसी जो है वापस से करेक्शन ले सकता है। बिकॉज अगर मैं यहां पे आपको दिखा दूं तो यहां पे आप देखेंगे यूएसडीटी डोमिनेंस के अंदर एक बार हम पिछली बियर साइकिल के अंदर चल लेते हैं तो आपको चीजें थोड़ी यहां पे क्लियर होती हुई देखने को मिलेंगी। यहां पे आप देखेंगे पिछली बियर साइकिल है और महीना अप्रैल का ही चल रहा है। अभी भी जो महीना चल रहा है वो अप्रैल का ही महीना चल रहा है। यहां पे आप देखेंगे सिमिलरली यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है पिछली बियर मार्केट के अंदर सॉरी यूएसडीटी और यूएसडीसी दोनों की जो स्टेबल कॉइन्स की मार्केट डोमिनेंस जो है वो लगातार यहां पे पंप हो रही थी, लेकिन उसके बाद करेक्शन जो है हमें देखने को मिली थी। और करेक्शन कहां तक देखने को मिली थी? बुल मार्केट सपोर्ट बैंड। इनफैक्ट इसके नीचे भी हमें थोड़ी सी कैंडल्स यहां पे क्लोज होती हुई देखने को मिली थी। सिमिलरली अगर हम इसी टाइम जोन के अंदर एक बार बीटीसी को देख लें तो यहां पे आप देखेंगे 2022 के अप्रैल के अंदर यही सेम सिनेरियो हमें बीटीसी के अंदर भी देखने को मिला था। यानी कि यूएसडीटी की डोमिनेंस को यूएसडीटी और यूएसडीसी की डोमिनेंस यानी कि स्टेबल कॉइन्स की डोमिनेंस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के आसपास अपना सपोर्ट बना रही थी। वहीं बिटकॉइन ने भी काफी अच्छी खासी रैली जो है नीचे से ली थी, लेकिन उसके बाद रिजेक्शन जो है इसे कहीं ना कहीं बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के आसपास इनफैक्ट थोड़ा उससे ऊपर ही यहां पे देखने को मिली थी। एक यही वजह है कि मार्केट के अंदर आंखें बंद करके बिल्कुल भी लॉन्ग यहां पे मैं नहीं कर रहा हूं। मेरा बायस अभी भी मार्केट को यहां पे लेके बियर मार्केट का ही है। उसका रीजन भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। नो डाउट अगर यहां पे ये पॉजिटिव न्यूज संडे को निकल के आती है यूएस एंड ईरान की एंड इजराइल की, तो यहां पे पॉसिबल हो सकता है कि बीटीसी एक बार 84 के तक की भी रैली दिखा दे, बिकॉज वहां पे हमारा सीएमई गैप है, प्लस यहां पे अच्छा खासा सपोर्ट पहले यहां पे देखने को मिला है। तो नो डाउट अच्छी खासी रेजिस्टेंस भी यहां पे बीटीसी को देखने को मिल सकती है। अगर बीटीसी 84 के का सीएमई गैप यहां पे फिल करता है, स्टिल मैं पर्सनली यहां पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होने वाला हूं अनटिल एंड अनलेस बीटीसी 84 के ऊपर कम से कम 2-3 हफ्ते तक यहां पे सस्टेन नहीं करता, यानी कि कम से कम 8-10 डेली कैंडल इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक मेरा सिनेरियो, मेरा बायस जो है मार्केट को लेके पर्सनली यहां पे चेंज नहीं होने वाला है। रीजन ये है यूएसडीटी और यूएसडीसी की डोमिनेंस मैं आपको ऑलरेडी यहां पे दिखा चुका हूं। लास्ट बियर मार्केट के अप्रैल के अंदर भी सेम सिनेरियो देखने को मिला था, अभी भी सिमिलर सिनेरियो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। प्लस अगर मैं खाली यूएसडीटी की डोमिनेंस की भी बात कर लूं तो यूएसडीटी की डोमिनेंस के अंदर भी शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे आप देखेंगे, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं तो यहां पे आप देखेंगे यूएसडीटी की डोमिनेंस के अंदर एक बुलिश पेंडेंट जो है वो यहां पे बन रहा है। अब ये बुलिश पेंडेंट क्यों है? बिकॉज एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है, यानी कि अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस यहां पे सपोर्ट बना के वापस से ऊपर की तरफ जाती है, तो अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस ऊपर की तरफ जाएगी तो बीटीसी के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिलेगी। हालांकि थोड़ा बहुत फेक आउट इसके नीचे हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन इस समय यूएसडीटी की डोमिनेंस भी आने वाले टाइम में मुझे बुलिश दिख रही है। और जिस तरीके की स्टेबल कॉइन्स की डोमिनेंस चाहे यूएसडीटी की हो चाहे यूएसडीसी की हो, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के आसपास है, तो यहां पे इनको सपोर्ट मिल सकता है। और सिमिलरली बीटीसी बेयर मार्केट सपोर्ट बैंड के यानी कि बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के आसपास है, यहां से इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। प्लस अगर मैं एक बार पिछली कुछ साइकिल्स की बात कर लूं, फॉर एग्जांपल काफी सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि 60K का ये जो बॉटम लगा है बीटीसी का, यही इस साइकिल का बॉटम है। अगर मान भी लेते हैं कि बीटीसी का यही बॉटम है, स्टिल पहले मैं दूसरे चार्ट के ऊपर ले जाता हूं जहां पे हमें हिस्ट्री थोड़ी देखने को मिलेगी। यहां पे आप देखेंगे, पहले तो पिछली बियर साइकिल की ही बात कर लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे जब बीटीसी ने अपना यहां पे बॉटम कंफर्म करा, काफी सारे लोगों को लगा कि यही बीटीसी का बॉटम है, तो काफी महीने बाद भी, रैली दिखाने के बाद भी वापस से बीटीसी ने इस बॉटम को मल्टीपल टाइम यहां पे टेस्ट करा था। इनफैक्ट अगर इससे भी पीछे वाली बियर मार्केट के अंदर हम चले जाएं तो यहां पे भी आप देखेंगे
ये पूरा डाउन ट्रेंड दिखाने के बाद जब सब लोगों को लगा कि भैया ये जो जोन है ये बीटीसी ने अपना बॉटम कंफर्म कर लिया है, हालांकि इसके बाद बीटीसी ने अच्छी खासी रैली दिखाई थी, अगर यहां से हम कैलकुलेट कर लें तो उसके बाद बीटीसी ने 70% तक की रैली दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे बॉटम को मल्टीपल टाइम्स बीटीसी ने जो है यहां पे टेस्ट किया था, यानी कि बॉटम अगर बीटीसी का बनता है तो बियर मार्केट के दौरान बीटीसी उस बॉटम को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करता है। इसी वजह से मेरा बायस अभी भी ये है कि अगर 60K का ये बॉटम है और अगर अभी हमें रिलीफ रैली शॉर्ट टर्म यहां पे देखने को मिल रही है तो बीटीसी इन फ्यूचर वापस से इस बॉटम को यहां पे टेस्ट करने आ सकता है, बिकॉज बियर मार्केट के बॉटम एकदम से ऐसे नहीं बनते हैं कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बन जाए। हालांकि रिलीफ रैली जरूर हमें देखने को मिल सकती है, और रिलीफ रैली मैक्स हमें कहां तक देखने को मिल सकती है एक बार वो जोन भी यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। यानी कि शॉर्ट टर्म मार्केट बुलिश जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म बायस अगर पूरे 2026 की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से बीटीसी वापस से अपने लोस को यहां पे टेस्ट कर सकता है। हालांकि एक बार मैं एमए रिबन्स अगर एक बार ओपन करके यहां पे आपको दिखा दूं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहां पे आप देखेंगे लास्ट टाइम भी बीटीसी ने, पहली बात तो अभी लोग ज्यादा बुलिश क्यों हैं उसका रीजन ये भी है कि एक सेकंड में एक चीज आपको यहां पे और दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे ये जो ब्लू लाइन आपको देखने को मिल रही है ये है 100 डे की सिंपल मूविंग एवरेज। पहले बीटीसी एक दफा यहां से रिजेक्ट हुआ, सेकंड दफा यहां से रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार अब बीटीसी ने इसका ब्रेकआउट कर दिया है 100 दिन की मूविंग एवरेज का। इसी वजह से लोग यहां पे बुलिश भी हैं स्टिल। एक बार हिस्ट्री में आपको यहां पे दोबारा दिखाना चाहूंगा, यहां पे आप देखेंगे ये जो ब्लैक लाइन अब मैंने ऑन करी है ये है 200 दिन की मूविंग एवरेज, यानी कि अगर रिलीफ रैली यहां पे कंटिन्यू होती है, यूएस ईरान इजराइल के बीच में सारी चीजें यहां पे बढ़िया रहती हैं, तो बीटीसी की मैक्स रैली जो है वो 87-88K के आसपास मैं देख रहा हूं। हालांकि ये चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, कोई भी चीज यहां पे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन हिस्ट्री जो है यहां पे एग्जैक्ट रिपीट तो नहीं करती लेकिन राइम जरूर करती है। तो अगर एक बार मैं आपको हिस्ट्री के अंदर दोबारा यहां पे लेके चलूं तो यहां पे आप देखेंगे सिमिलरली पिछली साइकिल के अंदर हमें क्या देखने को मिला था। पिछली बुल मार्केट के बाद जब बीटीसी ने 100 डे की मूविंग एवरेज को ब्रेक करा था, उसके बाद बीटीसी 100 डे की मूविंग एवरेज के आसपास दोबारा यहां पे गया था, और जब बीटीसी ने 100 डे की मूविंग एवरेज को यहां पे ब्रेक आउट किया था उसके बाद बीटीसी को फाइनल यानी कि रिलीफ रैली के दौरान जो रिजेक्शन देखने को मिली थी वो 200 दिन की मूविंग एवरेज से देखने को मिली थी। इनफैक्ट अगर आप इसकी पिछली वाली बियर मार्केट के अंदर भी जाके देख लेंगे तो सेम पैटर्न ही यहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट को लेके यहां पे लोग बुलिश हैं, लेकिन अगर मैं अपना लॉन्ग टर्म यहां पे आपको एनालिसिस बताऊं यानी कि लॉन्ग टर्म अपना प्रेडिक्शन बताऊं तो मेरे हिसाब से अगर ये रिलीफ रैली यहां पे कंटिन्यू होती है तो बीटीसी को रिजेक्शन जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज से यहां पे देखने को मिलेगी, बिकॉज बुल मार्केट के दौरान, बियर मार्केट के दौरान बीटीसी ने एक बार भी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं किया है। और जिस तरीके का बॉटम अभी यहां पे हमें देखने को मिला है और हिस्टोरिकली जो पैटर्न हमने देखा है, अगर यहां पे 60K का बॉटम भी है, स्टिल मेरा ये बेस केस नहीं है, मेरे हिसाब से बीटीसी इस लो को भी ब्रेक करके नीचे लो बनाएगा। हालांकि ये बात मैं पूरे 2026 की कर रहा हूं, यानी कि लॉन्गर टर्म की बात कर रहा हूं, तो एकदम से कल ही यहां पे कमेंट करने नहीं आ जाना कि 60K क्यों नहीं आया। 2026 का अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहां पे आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन अगर इससे नीचे मार्केट नहीं जाती है और 60K का ये बॉटम भी है, स्टिल हिस्टोरिकली जिस तरीके से पिछली 2-3 साइकिल के अंदर हमने विटनेस किया, अगर आप तीनों साइकिल की हिस्ट्री देखेंगे ना तो भी आपको सेम ही पैटर्न यहां पे देखने को मिलेगा कि बीटीसी अपने बॉटम को बियर मार्केट के दौरान मल्टीपल टाइम टेस्ट करने आता है। हालांकि नो डाउट कि यहां पे बीटीसी जो है इस समय कहीं ना कहीं एक रिलीफ रैली दे रहा है, लेकिन प्रीवियसली हमने ये देखा है कि बीटीसी ने 50 से 70% तक की भी रिलीफ रैली यहां पे दी है। तो अगर बीटीसी 88K जहां पे 200 दिन की मूविंग एवरेज निकल के आ रही है वहां तक भी जाता है तो ये 47% एक रिलीफ रैली ही होगी इसके बॉटम से। अगर 60K का यहां पे बॉटम है तो मेरे अनुसार बीटीसी वापस से 2026 के अंदर इस बॉटम को टेस्ट करने आएगा। नो डाउट इन चीजों के अंदर कुछ हफ्तों का वक्त यहां पे लगने वाला है, यानी कि 1.5 से 2 महीने तक इन चीजों के अंदर यहां पे जा सकते हैं। इसी वजह से लॉन्गर टर्म का मेरा बायस जो है वो अभी भी यहां पे डाउन ट्रेंड का ही है, यानी कि पर्सनली मैं बहुत ज्यादा मार्केट को लेकर इस समय बुलिश नहीं हो रहा हूं, लेकिन नो डाउट शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली जो है वो यहां पे हमें देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अनसर्टेनिटी मार्केट में से यहां पे जा रही है, लेकिन एक चीज को यहां पे ध्यान में रखिएगा कि इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में हमें राइज होते हुए देखने को मिल सकती है, प्लस इसी महीने फेड की मीटिंग भी है जहां पे बहुत ही कम ये उम्मीद लगाई जा रही है कि रेट कट हमें देखने को मिलेंगे। इसी वजह से लॉन्ग टर्म जो है मैं काफी कॉशियस के साथ यहां पे ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर नो डाउट रिलीफ रैली हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि जो भी चीजें पर्सनली मैं देख रहा हूं या जो भी ट्रेड्स में ले रहा हूं सारी चीजें आपसे लगातार अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूं। इनफैक्ट यहां पे आप देखेंगे सुबह सुबह ही 2 लिक्विडिटी जोन्स मैंने आप लोगों से शेयर किए थे और क्लियरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने आपको यहां पे बता दिया था कि चांसेस पूरे हैं कि बीटीसी पहले ऊपर वाली लिक्विडिटी लेगा, और पहले बीटीसी ने ऊपर वाली लिक्विडिटी ही यहां पे ग्रैब करी। हालांकि अभी के टाइम पे आप देखेंगे
मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी चला जाऊं, इस समय ऊपर की साइड कोई मेजर लिक्विडिटी हमारे पास नहीं पड़ी है। इनफैक्ट नीचे की साइड भी कोई मेजर लिक्विडिटी हमारे पास नहीं पड़ी है, लेकिन 73 के का ऐसा जोन है जहां पे अप्रोक्सीमेटली $90 मिलियन की लिक्विडिटी है। यानी कि बीटीसी के पास ऊपर की साइड भी कोई मेजर लिक्विडिटी नहीं है, बीटीसी के पास नीचे की साइड भी कोई मेजर लिक्विडिटी नहीं है। तो अगर बीटीसी थोड़ी बहुत पुल बैक लेने के बाद ये रिलीफ रैली कंटिन्यू भी रखता है, ये चीज भी यहां पे पॉसिबिलिटी है। स्टिल लॉन्ग टर्म मेरा बायस जो है वो यही है कि बीटीसी वापस से 60 के जोन, इवन इसके नीचे भी यहां पे देखने को मिल सकता है। और अगर ये रिलीफ रैली यहां से कंटिन्यू होती है तो बीटीसी की रिलीफ रैली मैक्स टू मैक्स 84 86 के जोन तक मैं देख रहा हूं। बाकी आप लोगों की क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।